दोस्तों, दिस इज मी माधवी। आपके अपनी यूट्यूब चैनल तना फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम स्वस्थ होगे और खुश होगे। और अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मुझे भी जाना है मार्केट। पर उससे पहले बनाना है मुझे आज डिनर, क्योंकि डिनर में कुछ नहीं बनना है, सिंपल सा डिनर रहना है। सब्जी रोटी बस बनेगी, क्योंकि कल है करवा चौथ और कल की मुझे तैयारी करनी है। बेसिकली करवा और जो श्रृंगार का सामान वगैरह रहता तो अभी कुछ नहीं आया हुआ है, तो बस वही लेने जाना है। तो उससे पहले हम चलते हैं, डिनर बना लेते हैं और डिनर बनाने के बाद चलेंगे मार्केट। तो मार्केट का जो काम रहेगा तो वो कर लेंगे। और साथ ही साथ अभी लगानी बाकी है मुझे मेहंदी, और आज मैंने बालों में मेहंदी डाली हुई थी, तो जिसके कारण दोनों हाथ मेरे बहुत ही प्यारे हो गए हैं। रेड रेड, थोड़े थोड़े हल्के हल्के से पिंक, रेड नहीं पिंक हो गए हैं। और बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतने ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे मेरे साथ के बता नहीं सकती, तो उसी के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो करवा चौथ की तैयारी कर रही हूँ तो वो आपसे शेयर कर दूं, और क्या मेरा रूटीन रहता है तो वो भी आपसे शेयर करूं। और चलिए, तो इसी के साथ चलती है किचन में और सबसे पहले बना लेते हैं डिनर, फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे। तो यहाँ पे रोटियाँ भी सिक गई हैं और सब्जी भी बन गई है, और अब मैं लगा रही हूँ रात का डिनर। तो सिंपल सा आज खाना है, तो रोटी सब्जी सैलेड पापड़ अचार यही होने वाला है खाना में आज। और इसके बाद मैं हुई तैयार और निकल गए हम लोग मार्केट के लिए। कुछ नहीं लेना था, सिर्फ करवा लेना था और श्रृंगार का सामान लेना था। साड़ी तो पहले ले ली थी, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। और थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट काम था, तो वो भी निपटा के फिर आऊँगी घर पे। तो बस यहाँ पे शॉप पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने लिए थे जो सासू माँ हैं, तो उनके लिए वो पक्की वाली चूड़ी, क्योंकि वो डिब्बे की चूड़ी नहीं पहनती हैं, तो वो भी मैंने ले ली है। और किट्टू भी यहाँ पे सो चुका है, क्योंकि रात के बज रहे थे 10। और अब हम लोगों को करनी है जो चल्ली है और थाली है और जो कलश या लोटा आप जो भी बोलते हो, तो उसको डेकोरेट करना है। तो बस मैंने सामान निकाल लिया है और लग गई थी इसको डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि कल के लिए काम नहीं पेंडिंग छोड़ा था, क्योंकि अगर इसको कल के लिए छोड़ देते तो फिर 1 आध घंटा इसी में लग जाता। और फिर ये भी है कि व्रत वाले दिन का पता नहीं चलता, दिन कैसे निकल जाता है, इतने सारे काम होते हैं। तो बस इसी को सिंपल सा डेकोरेट कर लूँगी, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे इन्होंने बहुत हेल्प की, अगर ये हेल्प ना कराते तो मेरा काम और बढ़ जाता। और बस इसके बाद मैं लगाऊंगी हाथों में और पैरों में मेहंदी, और मुझे मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। और ये बस सहेली के साथ थोड़ी सी नोक-झोंक हुई, तो उसने ऐसे मेहंदी का बोला, उसी कारण आज मैं मेहंदी सीख पाई और इतनी थोड़ी सी ठीक ठाक मेहंदी लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं मस्ती भी करती जा रही हूँ। तो ये हो गया है जो लोटा है, तो उसको भी रेडी कर लिया है, और चलनी थाली यहाँ पे डेकोरेट हो चुकी है और बहुत अच्छी लग रही थी। बस प्लान है, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, तो बस सिंपल सा तैयार किया है इसको, पर बहुत सुंदर लग रही थी। और लेस वेस वगैरह सिलाई करती रहती हूँ, तो ढेर सारी रखी हुई थी घर पे। और यहाँ पे मैं स्टार्ट हो गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। और मेहंदी की जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने मेहंदी बनाई, तो फिर मैंने भी उसको देख के मेहंदी बनाई। तो मैंने उसको दिखाया कि देखो मेरी मेहंदी कैसे है, तो वो कहती है कि ऐसी मेहंदी तो मेरे पैरों में डली है। तो मुझे वो बात लग गई थी, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। और उस दिन मैंने तय कर लिया था कि अब भी मैं भी बहुत सुंदर मेहंदी लगाना सीखूंगी। तो उसके बाद जो बच्चों की पॉकेट मनी रहती है, तो हम लोगों को हर दिन 1-2 रुपए 5 रुपए मिलते ही थे, तो रोज़ कुछ ना कुछ खाने के लिए मम्मी देती थी। तो हम क्या करते थे कि हम वो 1-2 रुपए से या 5 रुपए से मेहंदी के कौन लाते थे। सबसे पहले तो 1-2 रुपए के कौन
आ जाती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपए की और 1 रुपए की कॉर्न कहीं भी मिल जाती थी। तो मैं क्या करती थी, दुकान पे जाके और वो कॉर्न लाती थी और फिर मैं मेरे हाथ में तो लगा लेती थी। फिर जब मेरे हाथ भर जाते थे तो दूसरे दिन फिर मुझे लगानी होती थी। मेरा एक रूटीन था कि कल मुझे मेहंदी लगानी है, तो मैं जाती थी शॉप पे, कॉर्न लेके आती थी, फिर मैं देखती थी कि कोई मुझे मिल जाए और फिर मुझसे मेहंदी लगवा ले। तो मैं बहुत ज़्यादा सबको मनाती थी यार, कोई ना कोई मुझसे कह दे कि मेरे हाथ पे लगा दो। तो एक टाइम ऐसा था, फिर मुझसे मेहंदी बहुत अच्छी लगानी बन गई। फिर एक टाइम ऐसे आया, सब लोग कहते थे कि मेहंदी मुझे लगा दो, मेहंदी मुझे लगा दो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मैं शादियों में भी मेहंदी लगाने जाने लग गई, ऑर्डर लेने लग गई और बहुत अच्छे रुपए भी मैंने कमाए हुए हैं मेहंदी से। तो कुछ ऐसी थी जर्नी, कोई बात हमें लग जाती है जो दिल को बहुत ज़्यादा छू जाती है और लगता है कि ऐसा हम करके इसको कब बता दें। तो बस कुछ ऐसी थी मेरी जर्नी और बस यहाँ पे मेहंदी भी मैंने लगा ली है, सीधे हाथ में भी उल्टे हाथ में भी। और जो राइट हैंड है तो उसमें मेहंदी नहीं लगाई है क्योंकि नहीं लगाते बनती है। तो ये इनसे कहा मैंने कि आप लगा दो, तो कहते हैं नहीं कल लगवा लेना तुम, क्योंकि इनको वो गोल गोल पसंद नहीं है कि वो गोल बना ले और उसी को भर ले पूरा। तो कहते कल लगवा लेना सुंदर सी। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी लग चुकी है और रात का जो काम था मेहंदी लगाने का सबसे इम्पॉर्टेंट, तो हाथ और पैरों में लगा ली है। फिर इसके बाद हमारे घर में जो औरतें हैं मेहंदी लगाने के बाद किचन में नहीं जाती या बालों में डाल ले मेहंदी तो भी किचन में नहीं जाती। तो आज ये बना के लाए हुए थे चाय, और कटोरी में चाय दी हुई है क्योंकि जल्दी से ठंडी हो जाए और इसको मैं पी लूँ। तो यहाँ पे मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ और आप भी बताइए कटोरी में चाय कौन कौन पीता है। तो बस यहाँ पे कटोरी में चाय पीने के बाद हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं बहुत ही बढ़िया से दही भल्ले जो बहुत ही सबके फेवरेट रहते हैं। तो यहाँ पे ली हुई थी मैंने उड़द दाल, और जिसको रात भर मैंने भिगो के रख लिया था, और भिगो के रखने के बाद इसको मैंने गाढ़ा पीस लिया है। और अब इस दाल को हमें हाथ से अच्छे से इसको फेंटना है जिससे कि दाल में अंदर जो हवा है तो वो चली जाए और दाल एकदम बढ़िया तरीके से फिट जाए। और इसी स्टेज में हमें इसमें ऐड करना है जो हींग है। तो हींग को मैंने अच्छे से पानी में मिला के इसमें डाल दिया है और इस दाल को अच्छे से फेंट लूँगी। अभी इस दाल में नमक नहीं डाला है, अगर नमक डाल देंगे तो दाल पानी छोड़ देगी। और इसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में डाले हैं गोल गोल दही बड़े, और दही बड़े एकदम फूल रहे थे और बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। तो यहाँ पे जो दही भल्ले हैं तो वो फ्राई हो चुके हैं, तो इनको निकाल लूँगी मैं प्लेट में। फिर उसके बाद लूँगी एक बर्तन, उसमें डालूंगी पानी और स्वाद अनुसार नमक, और जो दही भल्ले बनाए हुए थे वो पानी में डाल के और मुश्किल से 5-6 सेकंड रहने दूंगी और निकाल के प्लेट में रख लूँगी। और इसके बाद एक कटोरा लेंगे, कटोरे में दही भल्ले अच्छे से सेट करेंगे। और यहाँ पे मैंने दही को भी फेंट लिया है और दही को थोड़ा सा जो पतला ही आया था क्योंकि दही भल्ले जो दही है वो पी लेते हैं और दही भी गाढ़ा हो जाएगा। और इस दही में मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में नमक भी डाला था स्वाद अनुसार। तो बस ये दही भल्लों ने अच्छे से जो दही है पी लिया है और यहाँ पे मैंने अब इनको सर्व कर रही हूँ। तो सबसे पहले रखा है दही भल्ला और उसके ऊपर डाली है मीठी सौंफ और थोड़ा सा भुना जीरा का पाउडर। बहुत ही टेस्टी ये दही भल्ले बने हुए थे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में ऑसम। इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना कि बता नहीं सकती, जैसे दिख ही रहा होगा आपको, बहुत ही टेस्टी थे। तो हम लोग ने इनको बहुत एंजॉय किया, डिनर में भी लंच में भी। और